नाइन्थ क्लास सीबीएसई के धुरंधरों, पढ़ाई को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। डायरेक्शन ये है कि आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पहले पूरा लगा लें, खूब बढ़िया नोट्स बना लें, उसके बाद कोई साइड बुक टच करें। 2.4 तक पे हम लोग पहुँचे हैं। 2.4 थर्ड क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे। अब आज की वीडियो में उसी को कंटिन्यू किया जाए। 2.4 फोर्थ का फर्स्ट लग गया था, सेकंड लग गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट से। तो थर्ड क्वेश्चन है, उसको पहले नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6। तो अगर आपके क्वेश्चन में x² का भी कोफिशिएंट कुछ ना कुछ है, मतलब 1 नहीं है, कोई और नंबर है, तो मन में या रफ पर इस नंबर x² के कोफिशिएंट और इस नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 6 जा कितना होगा 36। फिर आपको ये वाला साइन देखना, ये वाला माइनस है और ये मिडिल नंबर 5, यानी दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं। ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका होता है दो नंबर सर्च करने होते हैं। तो दो नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 36 और जिनको माइनस करने पर आए 5। तो 36, अगर आप 36 का फैक्टर करें 2 18, फिर 2 9, और बीच बीच में थोड़ा रुकते भी रहें, पूरा फैक्टर करने के बजाय बीच बीच में सोचते भी रहें। अब देखिए 2 2 जा क्या होता है 4, 4 और 9, 9 में 4 माइनस होने पर 5 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करने पर 36 तो आएगा ही, क्योंकि 36 का ही फैक्टर है। तो फैक्टर करके आप नंबर सर्च कर सकते हैं, या बिना फैक्टर किए आप सर्च कर लेते हैं, तो यह आपकी एबिलिटी है। नंबर सर्च करना पड़ेगा, उसका कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रूल यही है कि 36 का आप फैक्टर करें और वहीं पर दो ग्रुप बनाए नंबर्स का, मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आएगा ही। अब बस आपको टेंशन है कि माइनस करने पर 5 आए। तो अगर 9 और 4 ले लेते हैं तो 9 4 जा 36, और 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 आएगा, यानी दो नंबर हम लोगों को मिल गए। अब उन नंबर्स का क्या करेंगे, ये जो मिडिल नंबर आप देख रहे हैं 5, उसी की जगह वो नंबर लिखेंगे जो आपने सर्च किया है। यानी आप 5 को ब्रेक कर देंगे, 5x को 9x - 4x में, क्योंकि आपने दो नंबर सर्च किया था 9 और 4। -6 को नोट कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन दो ग्रुप में बट गया। 6 और 9 में क्या कॉमन है 3, और x² और x में क्या कॉमन होता है x। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 3 2 जा 6, और x² को x से डिवाइड करेंगे x, फिर प्लस 3 3 जा 9। अब यहां पर माइनस लगा देंगे क्योंकि ये माइनस है। 4 और 6 में क्या कॉमन होता है 2, 4 और 6 में क्या कॉमन होता है 2। जब माइनस के बाद ब्रैकेट लगेगा तो साइन बदल जाएगा, क्योंकि डिवाइड करते हैं ना। -2 से -4 को डिवाइड करेंगे तो +2 आएगा ना। -4x को जो आपने कॉमन लिया है -2, अगर उससे डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 और बच जाएगा x। अब ये साइन क्यों बदल रहे हैं, अब कब तक आप ऐसे डिवाइड करके बच्चों की तरह काम करते रहेंगे। तो माइनस के बाद ब्रैकेट लगेगा तो साइन बदल जाएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 2x + 3 दोनों में से कॉमन ले लिया जाए। 2x + 3 दोनों जगह दिख रहा है ना, दोनों जगह अलग अलग दिखे तो आंख नहीं खराब है, सॉल्यूशन खराब है। तो फिर से चेक कीजिएगा, कहीं कोई गलती किए होंगे। दोनों जगह एक ही चीज़ बचना चाहिए, तभी तो इतना मेहनत करके नंबर सर्च किए हैं।
अब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -2। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक जब फैक्टराइज होगा तो 2 ब्रैकेट में आपके आंसर आ जाएंगे। बस यहीं तक छोड़ देना, यही आंसर हो गया। 4th क्वेश्चन, फिर एक बार क्वाड्रेटिक, फिर एक बार x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो रफ पर 3 और ये नंबर 4, केवल नंबर लेना है, साइन नहीं लेना है। 12, फिर ये लास्ट वाला नंबर देखना है माइनस, और मिडिल वाला केवल नंबर देखना है, साइन नहीं, तो 1 है। अब 2 ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 हो और जिनको माइनस करने पे 1 आए। तो ये तो बहुत आसान काम है, यही दोनों नंबर हो जाएंगे 4 और 3। तो 4 और 3 में मिडिल वाले नंबर को ब्रेक करना है। तो हम 4 वाले को माइनस में लिखेंगे, देखिए -4x, बड़े वाले को माइनस में, और छोटे वाले को 3 को जो हम सर्च किए हैं उसको प्लस में लिखेंगे, ताकि यहाँ पर जो साइन है माइनस वो अब मिल जाए हमको। निगेटिव वाला बड़ा रखेंगे, पॉजिटिव वाला छोटा रखेंगे, तो ये मिलेगा -4। अब 2 टर्म में से कॉमन ले लेना है। 3 और 4 में कुछ नहीं कॉमन होता है, x² और x में कॉमन हो जाता है x। तो यहाँ पर आपका बचेगा 3x, क्योंकि आपको x से डिवाइड कर देना है, और माइनस यहाँ पर बचेगा 4। फिर आप ये प्लस लगा लेंगे, जो साइन यहाँ पर है वही आपको यहाँ लगा लेनी है। 3 और 4 में कुछ नहीं कॉमन होता है और x भी कॉमन नहीं है, तो जब बिल्कुल कुछ ना कॉमन हो तो कॉमन होता है 1। 1 कॉमन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसे है वैसे ही नोट हो जाएगा। अब यहाँ भी 3x - 4, यहाँ भी 3x - 4, यानी अब तक कोई गलती नहीं हुई है। गलती तब मानी जाएगी जब दोनों जगह अलग अलग चीज़ बचे। तो जब 3x - 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा 1। ये है फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन का। 4th क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना था, और 5th क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। ये 2.4 एक्सरसाइज चल रही है ना, 4 क्वेश्चन है, और लेकिन 5th में है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब हमको फैक्टराइज करना होता है तो उसके 2 तरीके हैं। अब ये 4 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसमें 2 तरह के क्वेश्चन हैं, 2 एक तरह के या 2 एक तरह के। तो देखिए कौन किस तरह का है। जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको हम नोट कर रहे हैं सबसे पहले। अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा है कि 2 टर्म में से कॉमन लेने पर दोनों जगह सेम चीज़ बच रही है। जैसे अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो x³ और x² में क्या कॉमन है, x²। नंबर में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -2। फिर ये वाला साइन नोट कर देंगे माइनस, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, जब कुछ ना कॉमन हो तो 1, और माइनस के बाद ब्रैकेट लगेगा तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस बदल जाएगा माइनस में, अपोजिट साइन हो जाएगा। क्या बचा दोनों जगह? अगर हम दोनों 2 टर्म में से कॉमन ले रहे हैं तो पहले बचा x -2, फिर बचा x -2। अगर दोनों बार x -2 बचा तो फिर ये x -2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, x -2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, और तब यहाँ बचेगा x² और यहाँ बचेगा -1। यानी अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये पहले मेथड से हो जाएगा, यानी कॉमन लेके फैक्टराइज हो जाएगा। अगर कॉमन लेने पर अलग अलग चीज़ बचता तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाता कॉमन लेके,
तब रिमाइंडर थियरम लगाना पड़ता, रिमाइंडर थियरम वो भी लगाया जाएगा, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होगा कि सेम चीज़ बचे। अब क्या करना है, अगर दो ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जिनको स्क्वायर के टर्म में आप लिख सकते हैं तो आपको, और बीच में माइनस है, ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर बीच में माइनस हो तो आपको क्या करना है, ये x-2 लिखिए और यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस एक्स स्क्वायर को लिखिए x का होल स्क्वायर और -1 को लिखिए 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अब समझ गए होंगे हम लोग a² - b² का फार्मूला लगाना चाहते हैं। तो x-2 को नोट करके जो पहला वाला ब्रैकेट है यहाँ पर a² - b² लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। ये हो गया फैक्टराइजेशन इस क्यूबिक का, और क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन 2 ब्रैकेट में आ रहा था, क्यूबिक का फैक्टराइजेशन 3 ब्रैकेट में आया है। सेकंड क्वेश्चन ये है, आपको क्या लग रहा है अगर इन दोनों में से कॉमन लिया जाए और इन दोनों में से कॉमन लिया जाए तो क्या दोनों जगह एक ही चीज़ बचेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर x² कॉमन है तो बचेगा x-3, और 9 और 5 में से कुछ कॉमन है ऐसा कि x-3 बचे ना, तो यानी कि कॉमन लेके ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ये क्यूबिक कॉमन लेके नहीं लग पाएगा। तो इसको हमको लगाना होगा रिमाइंडर थियरम से, बाई रिमाइंडर थियरम। अब रिमाइंडर थियरम से लगाने का तरीका सुनिए। रिमाइंडर थियरम से अगर आपको लगाना है क्वेश्चन को, तो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है 5, उसका आप देखेंगे पॉसिबल फैक्टर। 5 किससे किससे डिविजिबल होता है आप ये देखेंगे, पॉसिबल फैक्टर ऑफ 5। तो 5 डिविजिबल होता है केवल 1 से, और 5 से ही तो प्राइम नंबर है, तो 1 से डिविजिबल होता है तो इसका फैक्टर होगा +-1। मतलब 5 का फैक्टर नहीं, एक तरह से देखते हैं फैक्टर तो हमेशा पॉजिटिव देखा जाता है, इस पूरे पॉलिनॉमियल का फैक्टर देखना होता है, तो वो +- दोनों में हो सकता है। तो 5 जिनसे जिनसे डिविजिबल है उनको +- में ले लेना है, और हमें इन वैल्यूज को बारी बारी से इस पॉलिनॉमियल में रख कर देखना है कि कब 0 मिल रहा है हमको। 0 सबसे शुभ अंक रहेगा आपके लिए। पहले आप x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, पहले लिख दें 1 का क्यूब, हर स्टेप हम लिखते जाते हैं, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, कूदा कुदवल नहीं करना है आपको। जब कंपटीशन में जाइएगा ऑप्शनल रहेगा तब खूब इधर उधर का ट्रिकबाजी करिएगा, लेकिन यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 का क्यूब 1, सारे स्टेप आपको लिखने हैं, 9th क्लास में है ना, सारे स्टेप लिखने हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 × 1 = 3, -9 -5, क्या लग रहा है 1 0 मिलेगा? 0 तो एकदम नहीं मिलेगा यहाँ पे, इज नॉट इक्वल टू 0 है, 5 है, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये रिजेक्ट हो गया। अगर आपका मन करे तो आप इसको दिखेबे मत कीजिए अपने सॉल्यूशन में, यह आपके ऊपर है। जैसे 1 रखना था, 1 रख दिए, 0 नहीं मिला, तो आप वहीं पर उसको मिटाना नहीं है, लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आप पहले -1 लिखते तो ये 1 वाला नहीं लिखते। अब -1 रखने पर देखा जाए कि 0 आ रहा है कि नहीं। इफ x इक्वल टू हो -1, तो पहले आपका पॉलिनॉमियल था x³, तो x³, फिर था -3x², तो -3 लिख दिए और x का स्क्वायर कर दिए।
फिर था -9x -5, -9x, x की जगह -1 लिखना है और -5। माइनस का 3 टाइम्स इंटू माइनस होता है और 1 का 3 टाइम्स इंटू 1। माइनस का 2 टाइम्स इंटू प्लस होता है और 1 का 2 टाइम्स इंटू 1 ही होगा। यहाँ माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस, और ये है -5, तो ये -1, ये -3, ये +9, ये -5। सारे माइनस वाले ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, और प्लस वाला नोट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको 0 मिल गया। 1 रखने पर नहीं मिला, -1 रखने पर मिल गया। अगर -1 रखने पर भी नहीं मिलता तो 5 रखते, 5 रखने पर भी नहीं मिलता तो -5 रखते। अब उसके बाद 2, 3, 4 ये सब नहीं रखना है, जो जो पॉसिबल फैक्टर आया है बस वही वही रखना है। और अगर ये चारों रखने पर 0 ना आए तो उस क्वेश्चन को मिटा देना है, वो क्वेश्चन ही नहीं है, यानी वो इन दोनों में से किसी भी थियरम से लगने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया जाएगा, तब कुछ गलत छप गया होगा। तो इन चारों में से किसी न किसी को रखने पर 0 आएगा। तो क्या रखने पर 0 आया? 0 आया -1 रखने पर। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे चिल्ला के कि x बराबर -1 है, और अब x बराबर -1 है अगर, तो x बराबर -1 मतलब कि x + 1 बराबर 0। तो x + 1, इस -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। x + 1 बराबर 0 का मतलब है कि x + 1 इज इक्वल टू 0 मत लिखिए, केवल -1 को उधर भेज दीजिए। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया है उसका फैक्टर, गिवन पॉलिनोमियल। तो समझ में आया क्या क्या किया गया है? सबसे पहले चेक किया गया, फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले चेक किया गया है कि दो में से कॉमन लेने पर सेम चीज़ बचेगा कि नहीं, नहीं बचा। तो उसके बाद ये जो कांस्टेंट है उसका सोचा गया है फैक्टर। तो 5 किससे किससे कट जाता है? 1 और 5 से। तो इनको प्लस माइनस में ले लेना है। पहले +1 रख दिए, नहीं पहले -1 भी रख सकते हैं। अगर ऐसी ही बुद्धि में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन मन में कर लेंगे कि +1 रखने पर तो 0 अइबा नहीं करेगा, तो मत रखिए +1, सीधे -1 रखिए, कम से कम इंक खर्च होगा। तो लेकिन रख देते हैं तो रख देते हैं, उसको काटना नहीं है फिर। अब फिर उसके बाद -1 रखने पे 0 आ गया। तो यानी कि अगर x की वैल्यू -1 रखने पर 0 आया तो यानी x + 1 इसका फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे? इस नंबर को x + 1 से डिवाइड करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल है, नंबर नहीं, ये पॉलिनोमियल है, इसको x + 1 से डिवाइड करना है। सुने क्या करना है? x + 1 से डिवाइड करना है। तो अब x + 1 से डिवाइड करने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए, इसको लिख कर डिवाइड भी कर दिए हैं कि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। पहला x है और x³ है, तो x² ले लेंगे, क्योंकि x² में x का मल्टीप्लाई होगा तो x³ आएगा। फिर प्लस x², दोनों में करना पड़ेगा, साइन बदल देंगे, ये कैंसिल हो गया। -3x² और -x² हो गया -4x²। इनको नोट कर लेंगे, यहाँ पर नोट कर लिए हैं। इसके बाद फिर पहला देखेंगे तो लाना है -4x²। तो -4x से जब मल्टीप्लाई होगा तब आएगा -4x²। दूसरे वाले में भी करना पड़ेगा तो -4x। साइन बदलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने पर साइन बदलता है। -9x और +4x, साइन माइनस वाले का लगेगा तो -5x आ गया। फिर -5 था, उसको नोट कर लिए हैं। फिर पहला देखेंगे, पहला देखेंगे तो -5 का इंटू करने पर -5x आ जाएगा। दूसरे वाले में भी करना पड़ेगा तो -5। अब जगह नहीं है यहाँ नीचे, तो साइन बदल देंगे इन दोनों का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो मिला था वही हमारा पॉलिनोमियल था, इसी को फैक्टराइज करना है।
तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो है, तो डिविडेंड की जगह लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो अब इसकी जगह हम लोगों को इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देना है। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट लिख दिए हैं। जब आप x+1 से डिवाइड किए तो आपको मिला एक क्वाड्रेटिक। अब ये क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक, और ये क्वाड्रेटिक है तो इसको मिडिल स्प्लिट मेथड से फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ये 5 है, मल्टीप्लाई करने पे 5 आए और माइनस करने पे 4, तो ऐसे दो नंबर होंगे खुद 5 और 1, 5 और 1। तो इसको देखिए आगे जब आप बढ़ेंगे तो x+1 नोट करेंगे ऐसे फटाक से, बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिएगा अभी, या अगले स्टेप में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है 5 और 1 खोजे थे ना, तो 5 को माइनस में लिखिए और 1 को प्लस में, 1x को, फिर -5, तभी ना माइनस में आएगा, जब बड़ा वाला माइनस में रहेगा तभी ना ये माइनस में आएगा। और ये हो गया x+1। अब समझ में आया बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि अब जब कॉमन लेंगे दो में तो यहाँ से x कॉमन हो गया तो बचेगा x-5, और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है तो 1, साइन तो वही लगेगा जो यहाँ पर दिख रहा है, जो विजिबल है वही लगेगा। 1 कॉमन हो गया तो x-5। बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगा दिए थे स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि ये अब स्मॉल ब्रैकेट की भी जरूरत पड़ेगी ना, दो तरह ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट का डिजाइन बदलते रहते हैं। अब x-5 दोनों में से कॉमन हो गया तो x-5 कॉमन हो गया जब दोनों में से, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा +1, ये हो गया। तो अब आपको पूरा एक साथ दिखा दें, यही लास्ट आंसर है, ये जो है यही आंसर है। तो देखिए ये सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है सेकंड वाले का, यहाँ से, और पहले हम लोग ये देखे हैं कि दो में से कॉमन लेने पर एक तरह की चीज़ नहीं बच रही है, फिर फैक्टर खोजे हैं, फिर उसको रख के देखें कब जीरो मिल रहा है। जब जीरो मिल गया है तब -1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो x+1 मिला, फिर x+1 से डिवाइड किए हैं तो क्वाड्रेटिक मिला। इस डिविडेंड की जगह लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोसेंट। अब जो क्वाड्रेटिक मिला उसको फैक्टराइज करना है, तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज, कई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो गए, इसलिए बहुत ज़्यादा तो इसमें समझाना है नहीं, पिछले वीडियोस देखिए आप। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन लग गया। एक ऐसा था कि कॉमन लेने पर काम चल गया था, और एक ऐसा था जिसमें लगाना पड़ा था रिमाइंडर थ्योरम। अब आगे के दो क्वेश्चन में भी एक ऐसा है जो रिमाइंडर थ्योरम से लगेगा, और एक ऐसा है जो कि कॉमन लेने से लग जाएगा। तो अब अगली वीडियो में उसको आप समझिएगा।